पहले मैं आपको अनुपात को मिक्स करना बताऊंगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जैसे कि आपको इस प्रकार से दे दे कि ए अनुपात बी का अनुपात दे दिया आपको 2:3 तथा आपको दे दिया बी अनुपात सी 5:2 हो, तो आपने ज्ञात करना हो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे ज्ञात करोगे, आप ध्यान देना। पता है सभी को, किया आपने पहले कभी? ठीक है, देखो बेटा क्लास में ध्यान दिया करो पूरा, ठीक है। आने जाने वालों को आने जाने तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आपका केवल फोकस इस क्लास की तरफ होना चाहिए। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सीधा आपके दिमाग के अंदर जानी चाहिए। अगर आप इधर उधर आपको पता चल रहा है कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है, इसका मतलब फिर आपका ध्यान है नहीं क्लास में, ठीक है ना। देखो इस प्रकार से आपको दे दे कि ए अनुपात बी का अनुपात आपको दे दिया 2:3, फिर आपको दे दिया बी अनुपात सी का अनुपात क्या दे दिया 5:2। आपसे पूछे कि भाई ए बी और सी का अनुपात आप ज्ञात करिए, तो आप कैसे करेंगे, आप ध्यान देना। आपने क्या करना है, ए के बराबर तो लिख देना ए, ठीक है। ए का मान 2 है, बी का मान कितना है 3 है। अब जैसे ही आपने बी का मान 3 लिखा, तो ये जो बी का मान 5 था ये गालियां निकालने लगा उधर से, बोला आपने 3 को क्यों लिखा, बोला बी के लिए मैं भी तो हूं, मेरे को क्यों नहीं लिखा। तो हम इसको छोड़ नहीं सकते, इसलिए फिर मैंने क्या किया, इसको भी नाराज नहीं करें तो बी के लिए यहाँ 3 लिख दिया, इसके नीचे यहाँ पे क्या लिख दे हम 5 लिख दे, दोनों को लिख दिया, ठीक है। तो सी का मान कितना है, तो 5 के बराबर ही 2 लिखना है यहाँ पे, 5:2, 2:3। समझ आई बात आपको। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ देखो 3 है ना, तो इसके पड़ोस में जगह खाली, यहाँ भी क्या लिख देंगे 3। यहाँ 5 है तो इसके पड़ोस में भी क्या लिख देंगे 5। इनको अब गुणा कर दो आप, 3 दूनी 6, 5 3 15, 5 दूनी 10। इसका मतलब अब ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ गया हमारे पास 10:15:6। समझ आया आपको, नोट कर लीजिए इसको, फिर और देता हूँ। ए बी सी का अनुपात आ गया 10, 15 और 6। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कई बार इससे बेसिक सी बात पूछ ली जाती है पेपर में। आगे जो क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर इसका बड़ा रोल आएगा। ऐसी चीजें पहले हल करके ऐसे अनुपात निकालना पड़ेगा, फिर आगे क्वेश्चन हल होंगे। ठीक है, साफ कर दूं इसे। एक और लिखो, आप हल करके बताएंगे मेरे को, ठीक है। लिखो ए अनुपात बी बराबर 2:1, फिर लिखो बी अनुपात सी बराबर 5:2 हो, तो आपने ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी और सी का मान क्या होगा ये आपने ज्ञात करना है। किया सभी ने, किया 10-5 किया बेटा। समझ आ रहा, कहाँ से हो आप? 365 से। अच्छा, आपके ब्रदर आए थे एक दिन पूछने के लिए ना, यहाँ क्या आपको कॉलेज वगैरह मिला हुआ है क्या, तैयारी करने के लिए स्पेशल आए हैं? ठीक है, रूम वगैरह ले रखा होगा ना, अप डाउन, अप डाउन करोगे डेली क्या? ध्यान देंगे। आपको करना क्या, देखो आप सबसे पहले लिखो ए अनुपात, फिर लिखो बी, फिर लिखो सी। आप देखो ए और बी का मान कितना है, बोलो कितना है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बी और सी का मान कितना है 5:2 है। समझ आई बात, ऐसे लिखने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको। यहाँ 1 है तो इसके पड़ोस में भी कौन कब्जा करेगा 1, इधर 5 है तो 5 के पड़ोस में भी कब्जा कौन करेगा, इनको गुणा करना है आपने, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 एकम, तो अनुपात क्या आ जाएगा 10:5:2। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, बताओ, कर लोगे ना ऐसे प्रश्न? ठीक है, फिर से लिखो
समझ आवे? पक्का लिखिए। जहां भी कोई चीज नहीं समझ आए पूछ लेना बेटा आराम से, ठीक है, पूछ लेना, कोई चीज समझ नहीं है तो घर की बात है अपनी, एक परिवार की तरह ही है, बड़े ऐसे नहीं कि मैं कोई बहुत मोटा मास्टर नहीं हूँ कि आपको पूछोगे मैं गड़ पड़ दूंगा बजा दूंगा। छोटी सी बात भी नहीं समझ आए, गुना नहीं करना था तो अभी पूछ लिया करो गुरुजी गुना कैसे करें। मेरे को पता है आप सुपरचर वाले बच्चे हो सारे, आपका जो लेवल है 10वीं बेस का लेवल है, 10वीं बेस के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नॉर्मल में था आपके पेपर में आएगी, नॉर्मल ही था ये, नॉर्मल ही था ये। इसमें से मेरे को बताओ जो मैंने नहीं करवाया वो कौन सा प्रश्न है, एक भी ऐसा प्रश्न मेरे को बता दो जो आपको नहीं करवाया और मैंने टेस्ट में दे दिया हो, एक भी ऐसा प्रश्न बता दो है? देखो बेटा, अगर आपको भोजन परोस के छोड़ देंगे ना थाली में और आप चौकड़ी लगा के बैठे हो, जब तक हाथ से आप उसको लेकर के मुंह तक नहीं लेके जाओगे तब तक पेट नहीं भरेगा, ध्यान रखना। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चाहे आज कर लो चाहे 2 साल बाद कर लेना, बिना मेहनत करे सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात आप मेरी पहले पेज पे कॉपी पे लिख लो चाहे, और जब भी खोलो तो आपको ये बात याद आनी चाहिए कि जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। आप जैसे मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो फार्म भरेंगे, और अगर बिना मेहनत के सिलेक्शन होता तो सभी का हो जाता, ठीक है ना। अगर आप मान लो 6,000 पद है, उसमें से 8,000 ऐसे लोग हैं जो 5 घंटे से ज़्यादा पढ़ते हैं, आराम से मिल जाएंगे ऐसे तो 5 घंटे तो नॉर्मल बात है, 8,000 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 5 घंटे से ज़्यादा पढ़ते हैं, तो क्या 8,000 का सिलेक्शन हो जाएगा क्या? सिलेक्शन तो 6,000 का होगा, उसमें से भी 2,000 तो रह जाएंगे ना, हालांकि पढ़ते तो वो 2,000 भी 5 घंटे थे। इसका मतलब है कि आपको 5 घंटे से भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब उन 2,000 को पीछे छोड़ पाओगे। और ये बात मैं डेली कहता हूँ आपको, खुद नहीं पढ़ोगे तो नहीं सिलेक्शन होगा, ये बात ध्यान रखना। कभी मिल जाओगे इधर उधर भटकते हुए, फिर मैं बताऊंगा। पढ़ना तो सारा पढ़ा, तो मैं कब कहता हूँ नहीं पढ़ा, पढ़े तो बढ़िया नंबर आएंगे आपके, पढ़े तो नंबर बढ़िया आएंगे। तो अभी तो ये तो मैथ का टेस्ट है, चलो आपने कह दिया गुरुजी कैलकुलेशन ज़्यादा दे दिया आपने, या आपने ये बोल दिया कि जो नहीं करवाया वो दे दिया। अभी 2 या 4 दिन की बात है, 2-4 दिन में पता चल जाएगा। अभी मैं जीके का शुरू करने वाला हूँ टेस्ट, फिर पता चलेगा कितना पढ़ते हो। और अब की बारे से नहीं कि आप टाइम पास करते रहोगे तो चलता रहेगा मामला। मेरे को सिलेक्शन चाहिए आपके बैच में से, और खूब सिलेक्शन चाहिए, इसके लिए मेरे को जो कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा, चाहे मेरे को डंडा लेके आना पड़े, आपकी पिटाई करनी पड़े, सच्चाई है, बिल्कुल करूँगा मैं। अगर नहीं पढ़ना हो तो भाग जाना, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन करवाना है मैंने हर हाल में, ठीक है ना। कम से कम मैं फ्लेक्स लगाऊं तो उसमें जगह नहीं मिले मेरे को फ्लेक्स के अंदर आपकी फोटो लगाने के लिए, कि कहाँ लगाऊं, कहीं मेरे को फोटो ही ना मिले। नहीं पढ़ोगे तो कैसे मिलेगी, हैं? हंस रहे हैं बेटे। देखो, जब 2 अनुपातों को मिक्स करना हो तो आपने कर लिया, 3 बार आ जाता है कई बार से, आपको ऐसे दे दिया A अनुपात B बराबर 1:2, फिर लिख दिया B अनुपात C बराबर 2:5, फिर लिख दिया C अनुपात D बराबर 1:3, और आपसे पूछ लिया कि भी बताओ A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा। तो आपने कैसे करना है, ये पहला प्रश्न है इसलिए मैं आपको ये बता दूंगा, आप चिंता नहीं करें। देख लें एक बार सामने A और B का मान क्या दिया है बताओ, ध्यान देते रहे सामने 1:2, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ध्यान रखना। B अनुपात C का मान क्या दिया है 2:5, B और C का मान दिया है 2:5, तो यहाँ तक तो हम पहले कर ही रहे थे, इससे तो करते थे ना हम, C तक तो हमने किया था। अब की बार C और D अलग दे दिया, C D का मान कितना है बताओ, C के लिए यहाँ जगह नहीं है तो फिर कहाँ लिखूं C का मान, यहाँ लिखना पड़ेगा, तो D का मान कहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा। इतनी बात समझ आई आपको, हाँ ना बोल दो एक बार, ये बात आपको समझ आ गई। आपको पता है कि गुरुजी एक तो यहाँ जगह खाली पड़ी है, एक यहाँ जगह, एक यहाँ जगह खाली है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये जगह खाली दिख रही है आपको, दिख रही है ना। इन जगह को कवर करना पड़ेगा पहले। यहाँ 5 है तो इसके पड़ोस में भी क्या आएगा 5 आएगा, इधर 2 है तो इसके पड़ोस में भी क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ 2 है तो 2 का पड़ोसी भी कौन होगा 2, फिर 2 है तो 2 का पड़ोसी कौन होगा 1 है तो 1 का पड़ोसी, फिर इसे 1 का पड़ोसी। बताओ कोई समस्या नहीं है। अब इनको गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 5 दूनी 10, 10 एक 10, 5 दूनी 10, 10 तीन 30,
अनुपात क्या है हमारे पास, 2:4:10:30। अभी भी आंसर नहीं आया, ध्यान रखना। लास्ट में जब आंसर आ जाए ना, तब आपने देखना है कि इनमें से देखो सारे के सारे किसी एक पहाड़ी से कट तो नहीं रहे क्या, ये चेक करना आपने लास्ट में। ठीक है, आपने चेक किया कि इसमें 2 का भाग जा रहा है ना, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, 5 दूनी 10, इसमें 2 का भाग देंगे तो 15 आएगा। इसका मतलब 2 के पहाड़े से सारे के सारे कट रहे हैं, तो आप सभी में 2 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, इसमें 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4, इसमें 2 का भाग देंगे 5 दूनी, इसमें 2 का भाग देंगे 15। तो ए बी सी डी का मान कितना आ गया, 1:2:5:15। समझ आई बात आपको? ओके, रिपोर्ट है, लिखो इसको फिर और लिखो कुछ। बहुत जल्द हम टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे पशु परीक्षण की। आपको पता है पशु परीक्षण की टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी, और उस टेस्ट सीरीज के अंदर मैं साइंस की किताबें लगवाऊंगा कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 9-10 तक की। ठीक है, और जीके के लिए मैं आपको जो किताबें बताऊंगा वो लेकर के आएंगे, और डेली खूब पढ़ना पड़ेगा आपको, 6 से 7 घंटे 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, आप व्यस्त हो जाओगे पूरे के पूरे। जो शेड्यूल के हिसाब से चलेगा, टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल होगा उस हिसाब से जो चलेगा, उसका सिलेक्शन 101% गारंटी हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उस शेड्यूल को सेट करेंगे, कब क्या टॉपिक पढ़ना है, कब कौन सा नहीं पढ़ना, कब नहीं पढ़ना। और अगर आप ऐसे स्कीमें लगाते रहोगे कि हम पढ़ेंगे आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, ऐसे करते करते पेपर आ जाएगा, फिर कहेंगे पेपर ही आ गया क्या पढ़ेंगे। ऐसे जीडी वाले कर रहे हैं ऐसे कुछ, जब उनको कहा था पढ़ लो, स्टार्टिंग में आए थे तभी कहा था पढ़ लो ढंग से, तब के गुरुजी आज नहीं कल नहीं परसों करते करते अब 10 नहीं रह गए, अब के गुरुजी क्या पढ़े, पेपर ही आ गया। इस चीज से फायदा होता है केवल कोचिंग वालों को, ध्यान रखना, जब आप नहीं पढ़ते तो होता कि नहीं होता। अब वो उधर नहीं पढ़े, जो नहीं पढ़े उनका सिलेक्शन नहीं होगा, जो पढ़ लिए उनका हो जाएगा सिलेक्शन। अब जो नहीं पढ़ेगा वो दोबारा फिर इस बैच में आके बैठेगा, 5,000 फिर देके जाएगा। कोचिंग वालों को तो फायदा ही है, नुकसान माँ बाप की है। आपके माँ बाप बड़ी मुश्किल से पैसे आपको देते हैं बेचारे, इधर उधर से कितना मेहनत करके पैसे कमाते हैं, आपके लिए समय निकाल करके आपको कोचिंग भेजते हैं कि आप जाओ कोचिंग, कोई बात नहीं, घर का काम हम कर लेंगे, खेत का काम हम कर लेंगे, आप पढ़ो। फिर भी अगर आप नहीं पढ़ते हो तो फिर तो आप दुनिया के सबसे महान हो, है ना, आपसे महान फिर कोई नहीं है दुनिया में। एक और प्रश्न लिखो, हमारी दिक्कत ये है कि हम एक साथ पढ़ना चाहते हैं, धीरे धीरे हम पढ़ना नहीं चाहते। अगर कोई घंटा पढ़ता है उसको लगता है 1 घंटे से क्या होगा, लेकिन 1 घंटा भी निरंतर नहीं पढ़ने वाले कोई भी। 1 घंटा पढ़ने वाले तो 10 घंटे भी मिल जाएंगे आपको, ऐसे भी मिलेंगे 10 घंटे पढ़ने वाले, लेकिन वो 2 दिन पढ़ के फिर 15 दिन किताब को हाथ नहीं लगाएंगे। उस 10 घंटे पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। चाहे आप रेगुलर 1 घंटे पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ते हो 1 घंटे का भी बहुत बड़ा परिणाम मिलेगा आपको 3-4 महीने के अंदर। ठीक है ना, शेड्यूल तो सेट करो आपका, अनुशासन में होकर के पढ़ो कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे खाना खाते हो ना, आप खाना तो डेली खाते हो, बाई द वे कभी ऐसा हो जाए कि आप सुबह खाना नहीं खाओ, शाम तक खाना नहीं खाओ, आपको 4 बजे तक आप कम से कम 10 लोगों को बताओगे यार आज तो मैं खाना ही कौन खाएगा। करते नहीं करते, ऐसे करते हो ना, आज तो मैं खाना ही कौन खाएगा। इसका मतलब आपके लिए खाना बहुत जरूरी है। उसी तरह से पढ़ाई जिस दिन जरूरी हो जाए, जिस दिन नहीं पढ़ोगे उस दिन आप ये कहने लग जाओगे यार आज तो मैं पढ़े ही कौन, उस दिन मानेंगे कि आप वास्तव में सीरियस हो पढ़ाई को लेकर। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन लिखो एक, देखो A/B बराबर 1:8, B/C बराबर 2:1, C/D बराबर 1:3। आपने याद करना है A/D क्या होगा, आपने बताना है A/D क्या होगा। दो अनुपात 24, अगर इसको 1/12 कर दे तो ध्यान दे में भाई, ये आंसर कितना आया, A/D पूछा, A और D वो लिखा है A/D 2:12, 1:12, 1:6,
ये किया कंफ्यूज हो गया, दिखाओ क्या किया। एक मिनट इधर देख रहा हूँ, कंफ्यूज होने वाले विद्यार्थियों को कॉपी चेक करना जरूरी है। करो कि 1:8, एक मिनट मैं थर करना हूँ। 1:8 फिर 2 अनुपात, सीधा डी के पास ठोक दिया, बी सी का कौन लिखेगा? गलती कौन ही गलत हो गया। कितना आया, कितना आंसर आपका? 1:3। चेक करते हैं एक मिनट, देखते हैं। 1:6, 1:12, 1:12 आंसर है बेटा। 1:12, 1:12 आ रहा है आंसर। ठीक है, मेनपाल क्या आंसर आ रहा है आपका? 1:12। अब देखो, बड़ा ही खतरनाक प्रश्न दे दिया आपको, ऐसे लग रहा है। मैं लिख रहा हूँ A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। पहले लिख लो, चारों लिखने पड़ेंगे, चाहे निकालना दो का ही मान हो। A B का मान बोलो कितना है? 1:8। बताओ, जान निकल रही थी ऐसे लिखने में। B अनुपात C का मान क्या है? 2:1। फिर C अनुपात D का मान क्या है? 1:3। मुश्किल बात है क्या ये कोई? यहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या आएगा? यहाँ 8 है तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ 2 है तो यहाँ भी, यहाँ 1 है तो यहाँ भी, और यहाँ भी 1। समझ आई ये बात? इनको गुना कर दो, 2 एकम 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 16 एकम 8 एकम 8, 8 एकम 8 एकम 8 किया 24। मुझे किसका मान चाहिए बताओ? मेरे को ए और डी का ही मान चाहिए, बाकियों से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ए का मान देखो कितना है? 2 है, और डी का मान कितना है? देखो 24 है। अब देखो 2:24 आ गया, ये कट रहा है, 2 के पाड़े से कट रहे हैं ना, इसको काट दो। 2 एकम 2 अनुपात 12 दूना 24, तो ए अनुपात डी क्या आएगा? 1:12 आएगा इसका। बिल्कुल बेसिक प्रश्न है ये, कक्षा 4 या 5 की बुक खोल करके देख लेना, उसमें ऐसे प्रश्न मिल जाएगा आपको खूब सारे। ठीक है ना, आपकी बुद्धि का इतना तो विकास हो गया होगा अब तक। और लिखो प्रश्न एक, लिखो एक और क्वेश्चन। अगर मैं इस प्रश्न को ये चाहूं कि आपका गलत हो, मैं अगर आपका प्रश्न गलत करवाने का प्रयास करूं, तो आप मेरी गलती को पकड़ोगे कि गुरुजियों ने ये कर दिया, हम ऐसे करके इसको आंसर निकाल सकते। थोड़ा सा अपना खुरापाती दिमाग लगाना आप। मैंने लिखा A अनुपात B बराबर 1:5। फिर मैंने लिखा C अनुपात B बराबर 2:3। फिर मैंने लिखा C अनुपात D बराबर 1:3। आपने बताना है B और D का अनुपात। आपने क्या बताना है? B अनुपात D क्या होगा? इसको मैं साफ कर देता हूँ। एक अनुपात 2, ठीक है, बस। निकालो आंसर, निकालो सभी फटाफट। ए बी लिखा आपने 1:5, फिर बी सी क्या लिखा आपने? बी सी आपने लिखा 3:2। बी सी सही है, तो सही होगा। अच्छा बस ऐसे लिखा। देखिएगा सभी विद्यार्थी, ध्यान दें सामने। आपने पहले ज्ञात करना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये ज्ञात करना पड़ेगा पहले। ठीक है, कैसे ज्ञात करोगे? आप देखो A और B का मान कितना है? 1:5। अब देख लो सामने, अपनी मुंडी ऊपर करो और ध्यान से देख लो, पूरा ध्यान रखो 100%। मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ देखो, कुछ चेंज होगा इसके अंदर। आगे लिखा क्या है? B अनुपात C, इसका मतलब मेरे को यहाँ तो B का मान लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है? C का मान। लेकिन मैंने जब अनुपात देखा तो ये उल्टा दे रखा है, C अनुपात B क्या दे रखा है? 2:3। देखो A B का मतलब पहला A है और दूसरा क्या है? B है। C B का मतलब पहला तो क्या है? C है और दूसरा क्या है? B है। ऐसे है ना, उल्टा लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं इसको अगर लिखना चाहूँ सीधा करके तो B अनुपात C बराबर क्या हो जाएगा?
3:2 हो जाएगा। ये बात समझ आई क्या आपको? तो बी सी क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? 3:2। फिर मेरे को लिखना है सी डी। सी डी कितना है? 1:3। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ 3 है तो यहाँ भी, यहाँ 1 है तो यहाँ भी, और यहाँ भी 1। समझ आई बात? अब इनको गुणा कर दो। 3 एकम 3, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 30। इसका मान याद करना था मुझे, बी और डी का मान। तो बी कितना है? 15 है, और डी कितना है? 30 है। यहाँ मैं लिखूँ 15:30। आपने जब गौर किया तो आपको पता चला गुरुजी 15 का पढ़ा आता है ना, उसके अंदर 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 होता है। इसको काट दो, 15 एकम 15 और 15 दूनी, तो बी और डी का मान क्या आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो सभी? कोई समस्या? किसी को खांसी जुकाम भी नहीं है? लिखो फिर एक और। अब अनुपात वाला तो आपको सेट करना आ गया, कर लोगे ना इसको? तो उल्टा सीधा अनुपात दे दे तो सीधा कर लेना है, उसके बाद सेट हो जाएगा। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन इसके अंदर, अच्छा ये भी क्वेश्चन ही है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, ऐसे आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना? ऐसे उल्टे सीधे अनुपात दे करके फिर आपसे ऐसे पूछ लेता है बी अनुपात डी क्या होगा, सी अनुपात बी क्या होगा, ठीक है ना? तो ये आपने ध्यान देना है। अब इसी बेस पे क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे अपने को आगे, है ना? तो एक क्वेश्चन लिखो पहला, लिखो ए और बी, लिखो ए और बी की आय का अनुपात। क्वेश्चन लिखो, ए तथा बी की आय का अनुपात, ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है। ए तथा बी की आय का अनुपात कितना है? 2:3 है। यदि यदि दोनों की आय का अंतर, यदि दोनों की आय का अंतर 4,000 रुपये हो, दोनों की आय का अंतर 4,000 रुपये हो, तो ए की आय ज्ञात करो। तो ए की आय ज्ञात करो। 8,000, देखो 8,000 है क्या? 8,000 ही है। चलो चेक करते हैं अपने, ध्यान दीजिए सभी। पहला क्वेश्चन है, 8,000 आ रहा है आपको? आ रहा है आपको? ऐसे मुस्कुरा दो यार, ऐसे टेंशन में मत रहो, गणित कुछ नहीं आ जाएगी। हाँ ऐसे मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे। टेंशन में बैठे रहते, मेरे को टेंशन होती है आपको देख, डिप्रेशन में मत चले जाना कोई। ध्यान दो, अनुपात क्या दिया आपको ए और बी का? अब समझ लेना ढंग से, ए और बी का अनुपात क्या दिया है? 2:3 दे रखा है। बात समझ आई? इसका मतलब है कि अगर ए की आय 2 रुपये है तो बी की आय कितनी है? 3 रुपये है। समझ आ रही बात आपको? फिर आपको प्रश्न में दिया है कि इन दोनों की आय का अंतर कितना है? कितना है दोनों की आय का अंतर? 4,000 रुपये है। समझ आई बात आपको? अब समझना, अगर आपको दोनों की आय का अंतर दे रखा है तो आप भी बटा में दोनों के अनुपातों का अंतर लगा दोगे। अंतर बताओ कितना है? अंतर के बटा में अंतर लगा दो, गुणा में ज्ञात क्या करना है बताओ? ए की आय ज्ञात करनी है, तो बताओ ए की आय कितनी है? 2 रुपये है, तो गुणा में क्या लगा दोगे? 2। एक का किसी में भाग दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4,000 को 2 से गुणा करोगे तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 8,000 रुपये। आंसर आ गया। समझ आया? और लिखो प्रश्न, बिल्कुल बेसिक प्रश्नों से शुरू करके मैं आपको हाई लेवल तक ले जाने का प्रयास करूंगा, आप साथ साथ चलते जाएं। लिखो क्वेश्चन एक और, ए तथा बी की आय का अनुपात, ए तथा बी की आय का अनुपात 1/2 अनुपात 2/3 है। 1/2 अनुपात 2/3 है। 1/2 अनुपात 2/3 है। यदि यदि ए की आय, यदि ए की आय 16,000 रुपये हो, ए की आय 16,000 रुपये हो, तो बी की आय ज्ञात करो। ध्यान दे सभी, क्वेश्चन तो वाकई खतरनाक हो गया। ध्यान देना, एक बार सामने देखो, थोड़ी सी एक चीज और समझनी है यहाँ पे आपने,
है ना। मैंने अब की बार अनुपात है वो भिन्न में दे रखा है ना, क्या दे रखा है मैंने, ए का मान बताओ कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है ना। अनुपात बी का मान कितना दिया है, 2/3 दे रखा है ना। ये भिन्न है, इस भिन्न को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, देखो वैसे तो इसका अगर 2 ही अनुपात दिए हो ना, फिर तो सीधा सा एक फंडा बताता हूँ मैं आपको, आप इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो, फिर से गुणा कर दो। लेकिन कई बार क्या, ये तो एक ट्रिक है, कई बार अनुपात आ जाता है 3 संख्याओं का, फिर 4 संख्याओं का, फिर आप वहां बैठे बैठे देखोगे पेपर में गुरुजी 2 आगे तो ट्रिक बताई तीसरी की, तो आप क्या करोगे, आप देखो ऐसी कोई संख्या, आप ऐसी कोई संख्या देखो जिसमें 2 का भी भाग जाता हो, जिसमें 3 का भी भाग जाता हो, छोटी से छोटी संख्या देख लो ऐसी, कौन सी होगी, 6। आपको गुरुजी हमारा दिमाग इतना काम नहीं करता, हमें कैसे पता चलेगा, तो आप बटा वाली संख्याओं का क्या करना है, लैस है लेना है आपने, लैस है तो लिया होगा बचपन में आपने, लैस ऐसे एंटीना बना के 2 का भाग दो, 2 एकम 3 का, फिर 3 का भाग दो, समझ आई बात, तो 3 दूनी कितना आ गया, अब इन दोनों को 6 से गुणा कर दो, इसको भी 6 से गुणा कर दो और इसको भी 6 से, देखो इसको काट दो, 2 तिया 3 एकम, समझ आई बात, इसको काट दो, 3 दूनी 2 दूनी, तो ए और बी का अनुपात क्या आ गया, 3:4 कर लोगे। क्वेश्चन क्या दिया आपको, किसकी आय दे रखी है, ए की आय दे रखी है, ए की जगह बी की आय कर लो, जो ए की ए लिखा है ना आपने प्रश्न में कि ए की आय 16,000 है, वहां लिख लो बी की आय 16,000 है, ए की जगह बी लिख लो और ए की आय ज्ञात कर दो। ये बात समझ आई क्या आपको, ऐसा और बताऊंगा मैं 2-3 प्रश्न आपको, कोई बात चिंता नहीं करें। आपको बी की आय दे रखी है, ध्यान दो सामने देखो सारे, अब एक चीज समझ लो ढंग से इसको, ये 16,000 है, इसके बट्टा में क्या आएगा ये देखना आप, ठीक है, 16,000 है क्या, 16,000 लो, एक जीरो और लगा दिया, 16,000 रुपये है आपको दी हुई आय, ठीक है। आपने 2 ही बातें देखनी, एक तो इसके बट्टा में क्या लगाना है, एक इसकी गुणा में क्या लगाना है। बट्टा में अगर आपको ध्यान देना, सुन लेना बढ़िया से, अगर आपको दे रखी है दोनों की आय का योग दिया है, तो बट्टा में भी आप अनुपातों का योग लगाओगे, ठीक है। अगर आपको 16,000 रुपये दोनों की आय का अंतर दिया है, तो बट्टा में अनुपातों का अंतर लगाओगे। अगर आपको 16,000 ए की आय दी है, तो बट्टा में ए का अनुपात लगाओगे, समझ रहे हो। अगर 16,000 बी की आय है, तो बट्टा में बी का अनुपात लगाओगे, समझ रहे हो ना। 16,000 किसकी आय है बताओ, बी की आय, तो बी का अनुपात क्या है, बट्टा में लगा दो 4, गुणा में ज्ञात क्या करना है बताओ, क्या ज्ञात करना है, ए की आय, जो ज्ञात करना है वो गुणा में आएगा, ज्ञात करना है ए की आय, तो गुणा में क्या लगा दो, 3 लगा दो, 4 चौके 16, 4 3 12, 3 जीरो का वापिस 3 जीरो, तो क्या आ जाएगा, 12,000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान से प्रश्न है ये, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। लिखो फिर से प्रश्न है, लिखिए, ए तथा बी की आय का अनुपात, ए तथा बी की आय का अनुपात 3/5 अनुपात 7/2 है, 3/5 अनुपात 7/2 है। यदि लिख लिया इतना, यदि ए की आय, यदि ए की आय 54,000 रुपये हो, ए की आय 54,000 रुपये हो, तो दोनों की आय का योग बताओ, दोनों की आय का योग बताइए। पहला काम तो आपका है इसका भिन्न वाला लफड़ा खत्म करना है आपने, भिन्न को कैसे खत्म करोगे वो देखना है, करो बेटा भिन्न को खत्म करो, एलसीएम लो बटा वाली दोनों संख्याओं का,
5 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 10 आएगा एलसीएम इसका। लेस से 10 आएगा, ठीक है ना। जो लेस से आए उसको दोनों से गुणा कर दो। कर दिया? हाँ सही है। 3 2 6 और ये कटेगा नहीं, आगे नहीं कटेगा। 6 और 35, 6 अनुपात 35 ही रहेगा। पड़ोस में यार देख ही जो मैं की अभी आ जाएगा यार, ऐसी बात नहीं यार, मत तो करो दी। छोड़ दी बावली बात करेंगे। 6 35 सही है, 6 35 सही है। अरे आंसर अनुपात क्या 6 35 आएगा? कितना आंसर आ रहा है भाई? कितना बता, कितना? 3 6 9 फिर 0 0 ऐसे बोल रहे हो आप? क्या रहे? कैलकुलेशन खतरनाक है भाई, है ना, ये दिक्कत है आपको। ठीक है, हेलो, हाँ जी, कोई नहीं चलेगा। ध्यान दो भाई, आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि आप बटा वाली जो संख्या है इनका एलसीएम लो, 10 आएगा, इसको भी 10 से गुणा करो और इसको भी 10 से गुणा करो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको इससे गुणा कर दो, 3 दूनी 6, इसको इससे गुणा कर दो, 7 5 35, तो अनुपात क्या आ जाएगा आपके पास? 6 अनुपात 35। आपको गुरु जी वो सिस्टम ठीक है, बढ़िया है, सोलो है नहीं, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए, बेसिक तरीका। वैसे गुणा करोगे, देखो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 10 से इसको गुणा कर दो और 10 से ही इसको गुणा कर दो। इसको काटोगे तो 5 दूनी और 3 दूनी 6, इसको काटोगे तो 5 दूनी और 7 5 35, तो क्या आ जाएगा? 6 अनुपात 35 आ गया आपके पास, अनुपात आ गया। अब तो गुरुजी हम कर लेंगे, क्या कर लोगे आप? देखो आपको आय किसकी दे रखी है बताओ? एक की कितनी आय दी है बताओ? 54,000 रुपए। एक की सैलरी है 54,000 रुपए, तो सुपरिचर लगा होगा शायद। एक की आय 54,000 है, बताओ बट्टा में क्या आएगा भाई? एक की आय दे रखी है तो बट्टा में भी एक का अनुपात आएगा, बेसिक बात है बिल्कुल। तो एक का अनुपात कितना है? 6 है। गुणा में ज्ञात क्या करना है बताओ? दोनों की आय का योग। कुछ बुद्धिजीवी ऐसे करेंगे, पहले 6 गुणा में लगाएंगे ए की आय निकालेंगे, फिर 35 गुणा में लगाएंगे बी की आय निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे। तो आप डायरेक्ट जो ज्ञात करना है वो गुणा में लगाओ। 6 और 35 का योग कुछ है तो बताओ 35 और 6 का योग कितना होता है? गुणा में 41 लगा दो बस। 6 9, अरे 6 का पढ़ाता है आपको। अब कुछ ऐसे भी करते हैं, देखो 9 लिखा, फिर यहाँ पे 0 0 0 लगाएंगे 3, फिर ऐसे लिखेंगे 9,000, फिर ऐसे लिखेंगे 41, फिर ऐसे गुणा नहीं करना आपने, ठीक है ना। जब भी किसी संख्या के लास्ट में 0 है ना, उस 0 को एक बार भूल जाओ आप। सीधी संख्या देखो क्या है, 9 है, 9 से 41 को गुणा करो, 9 एकम 9 और 9 चौके 36। अब देखो जितनी 0 है वो इसके आगे वापस लगा दो, 3,69,000 रुपए, ठीक है। समझ आया? कहीं हंसी आ रही है? खुद की गलती पे तो नहीं हंस रहे, खुद ही। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए लिखिए एक और क्वेश्चन, थोड़ा चेंज कर दूं क्वेश्चन को, थोड़ा बढ़ा दूं क्वेश्चन। लिखो ए बी तथा सी की आय का अनुपात, ए बी तथा सी की आय का अनुपात 1/2 अनुपात 2/3, 1/2, इसको साफ करके लिखो, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। यदि ए की आय, यदि ए की आय 1800 रुपये हो, यदि ए की आय 1800 रुपये हो, तो बी और सी की आय का अंतर बताओ। तो बी तथा सी की आय का अंतर बताइए। बताइए बताइए, बी और सी का अंतर बता रहे हैं आप। पहली समस्या है, भिन्न में दे रखा है अनुपात, इसको खत्म करना, बटा वाली संख्याओं का एलसीएम लो और ठोक दो बाहर तीनों, सॉरी गुणा कर दो तीनों से।
कर दोगे? कर दिया, आंसर निकाल दिया। वेरी गुड। कितना है? 300 है तो यहाँ चाहिए शायद। कितना है? 300। 300 आएगा। सरोज के आंसर आ रहे हैं 300। बड़े बात है। करो करो, शाबाश। अरे गलत मत करता रहो चाहिए, पहले ना बैठो गलत ही रख दो चाहिए, उत्तर आना चाहिए। सही करता रहेंगे बाद में। 300 सही है, शाबाश। सही है, पता नहीं गलत है, लेकिन 300 बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हो सकता है 300 सही हो, पता नहीं, हो सकता है गलत भी हो। एक साथ भीड़ भी तो गलती कर सकती है। सबसे पहला काम है हमारा एलसीएम लेना, ध्यान दो सभी। देखो अभी जो करना कर लिया आपने, बटा वाली संख्या होगा 3, 2 और 4 का एलसीएम लोग, ऐसे ले लेना एलसीएम भाई। अब एलसीएम भी नहीं लेना था आपको तो भाई 2 का भाग दो, पहले 2 एकम तो 3 में जाता नहीं तो 3 का, 4 में 2 का भाग दोगे 2 दूनी, फिर 2 का भाग दो 1 का, 3 में जाता नहीं, 2 में भाग दोगे तो 2 एकम, फिर किसका भाग दोगे? 3 एकम, 3 दूनी 6 और 6 दूनी, एलसीएम क्या आएगा बताओ? 12 एलसीएम आएगा। इसको 12 से गुणा कर दो, इसको भी 12 से गुणा कर दो, इसको भी 12 से गुणा कर दोगे। अब काट दो, 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। इसको 2 से काटोगे तो 4, और 4 से ऊपर वाली संख्या गुणा भी करना है, 4 दूनी 8, 4 3 और 3 तिया 9, अनुपात क्या आएगा? 6 अनुपात 8 अनुपात 9 आएगा। अब आपको क्या दे रखा है भाई? 18,000 रुपये, 1800 रुपये, 1800 रुपये क्या है? 1800 रुपये बताओ। एक ही आया तो बटा में अनुपात किसका लगेगा? अनुपात भी एक का ही लगेगा। एक का अनुपात कितना है? 6 है। गुणा में आपको ज्ञात क्या करना है बताओ? बी और सी का अंतर ज्ञात करना है, तो बी और सी का अंतर बताओ है कितना? जो ज्ञात करना है वही गुणा में लगाना है। 6 3 18 और 3 एकम, बधाई हो आपको उन लोगों को जिन्होंने 300 आंसर निकाला था। किस किस का आया था 300 आंसर? हाथ ऊपर करें एक बार। ठीक है, धीरे धीरे संख्या बढ़ तो रही है आप। लिखो एक और है, फिर गलत कर दोगे मिठा है। बताऊंगा था ना एक बार थे करो, ट्रिक बताऊंगा, बताना सारी चीजें धीरे धीरे ना, पहले आपको बेसिक सिखा करके, अगर मैं सीधी ट्रिक बता दूंगा ना फिर आप आलसी हो जाओगे, फिर करोगे नहीं। और ट्रिक कई बार काम नहीं करती, आपको बेसिक तरीका आना जरूरी है, उसके बाद हम ट्रिक वाला काम बाद में करेंगे। ठीक है, एक और प्रश्न लिखो। बोलूं? लिखो, देखो ए अनुपात बी बराबर, ए अनुपात बी बराबर 1.5 अनुपात 1.5 अनुपात 4 है। 1.5 अनुपात 4 है। ए अनुपात बी बराबर क्या लिखा आपने? 1.5 अनुपात 4। यदि यदि बी की आय, यदि बी की आय 1200 रुपये हो, यदि बी की आय 1200 रुपये हो तो ए और बी की आय का योग बताओ। तो ए और बी की आय का योग बताइए। बी की आय 1200 रुपये हो तो ए और बी की आय का योग बताइए। अब ये तो नई समस्या आ गई, ऐसी समस्या जिसका कोई निदान ही नहीं हो। आप कह नहीं रहे गुरु जी, आपने दशमलव वाला अनुपात हमें बताया नहीं, हम कैसे कर लेंगे? आप बोलो मेरे को ऐसे, बोलो सारे। आएगा 1650, कैसे मारे तो के 150। देखो ध्यान दो,
अरे आप बोला करो ना भी गुरुजी आपने ऐसा क्वेश्चन बताया नहीं हमें, पहले बताओ करना कैसे, फिर हम कर देंगे। ए अनुपात बी क्या दिया बताओ, ए का मान कितना है 1.5, अनुपात बी का मान 4। इस प्रश्न को दो तरीके से कर सकते हो आप, एक तो आप दोनों को 10 से गुणा कर दो, इसको भी 10 से गुणा कर दो और इसको भी। आप कहोगे गुरुजी क्यों 10 से गुणा कर दें, हमें कैसे पता चलेगा 10 से गुणा करना है। देखो दशमलव के बाद एक अंक है तो आप एक जीरो वाली संख्या से गुणा करो, ठीक है, इसलिए 10 से गुणा करोगे। अगर 2 छोड़ के पॉइंट होता तो 100 से गुणा करना पड़ता है, अगर 3 छोड़ के पॉइंट होता तो 1000 से गुणा करना पड़ता, ठीक है। जब गुणा करोगे ना 1.5 को 10 से तो क्या आएगा 150, 15 को 10 से गुणा करो 150, एक छोड़ के पॉइंट है तो एक छोड़ के पॉइंट लगाओगे, पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व है नहीं, इसका मतलब क्या आएगा इधर तो 15, इधर 10 को 4 से गुणा करो क्या आएगा 40। बात समझ आई, बात समझ आई क्या आपको, आ गई, नहीं आई तो एक और तरीका देख लो इसका। इसका एक और तरीका क्या है मैं देख रहा हूँ, एक मिनट को मेरे को सोचने दो। देखो इधर एक छोड़ के पॉइंट है ना, सुन लो, इधर एक छोड़ के पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाओगे तो इधर एक जीरो लगा दो, ठीक है। अगर इधर 2 छोड़ के पॉइंट है तो पॉइंट हटाओ तो 2 जीरो लगा दो, अगर इधर 5 अंक छोड़ के पॉइंट है, इधर पॉइंट हटाओ उधर 5 जीरो लगा दो, बस, ठीक है। आपको गुरुजी आपने ये तो बता दिया, अगर ऐसे लिखा होता 5 अनुपात 1.2 तो क्या करेंगे। अरे अब इधर एक छोड़ के पॉइंट है, ये हटा के इधर जीरो लगा दो, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुपात क्या है हमारे पास 15 अनुपात 40, इसको दोबारा लिख लो ऐसे 15 अनुपात 40, काट दो इसको, 5 के पहाड़े से कट जाएगा, इसमें 5 का भाग दोगे 3 आएगा, इसमें 5 का भाग दोगे 8 आएगा, 3 अनुपात 8 आ गया। आपको क्या दिया प्रश्न में, किसकी आय दी है बी की आय कितनी दे रखी है 1200 रुपये है बी की आय, तो बटा में बी का अनुपात लगा दो कितना 8, गुणा में ज्ञात क्या करना है दोनों की आय का योग, तो 8 और 3 कितना होता है 11 होता है। इसको काट दो 4 से, 4 दूनी 4, 3 2 जीरो का 2 एकम, इसको काट दोगे तो क्या आएगा 150, 15 को 11 से गुणा करो, 15 एकम 15 और 1 तो क्या आ जाएगा 1650। किस किस का सही था, ओयो था आपका ऑप्शन, ठीक है, ओके ओके ओके, बढ़िया है, ठीक है। तो आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है, घंटा हो चुका है पूरा, है ना। मैथ के खेल में आपको पता नहीं चला, खेलते खेलते 1 घंटा निकाल दिया आपने। कल हम फिर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, नया टॉपिक हमने शुरू किया आज बिल्कुल लेटेस्ट, घर जा करके इन प्रश्नों को दोबारा कर लेना। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती है तो आप YouTube पे इस वीडियो को दोबारा देख लेना,